सभी को राम राम। आज हम लोग करेंगे 30 वर्ष के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक पिछले 30 वर्षों में जियोग्राफी के, उनका शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय के अनुसार हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे देन आप ऑप्शन को चूज करेंगे। तो 9 हम सभी जानते हैं। तट रेखा से 9 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा कौन राज्य बनाता है? इसका आंसर आप सभी जानते हैं कौन होगा? गुजरात होगा। ठीक है, भारत के 9 राज्य तट रेखा पर सीमा बनाते हैं। और टोटल जो स्थल से सीमा हमारी है वो कितनी है? 15,200 है। और जो तटीय सीमा है 16.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से 61 किलोमीटर है। ठीक, याद रखिएगा इतना। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति बतानी हमको है। तो भारत की स्थिति हमको बताने से पहले हम लोग को यह बताना है कि अक्षांश देखना है जो होंगे वो उत्तर में होंगे, उत्तर दिशा होंगे। और देशांतर पूर्वी दिशा। जिस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है वो आप टिक कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमारी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 32-14 है। कितनी है? 32-14 है। और पूर्व से पश्चिम की है 29-33 किलोमीटर। याद रखिएगा। और टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और तटीय कुल सीमा वो 75-16.6 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि से 61 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग और देखेंगे भारत की अवस्थी पाई जाती है किस में पाई जाएगी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाई जाएगी, क्योंकि उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? तो न्यूनतम केरल है। ये तो अलग अलग रहेगा कि इसको आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। हाँ, इसका ध्यान रख सकते हैं। केरल को धान का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? अब ये दिमाग लगाने वाली बात है। अगर 0 डिग्री से 223 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर जितना होगा वहाँ पे सीधी किरणें नहीं जा पाएंगी। तो मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर ये एरिया में जो भी एरिया पड़ जाएगा वो आप मान लेंगे श्रीनगर पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? तो कन्याकुमारी आप समझ जाते हैं कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु किस में है? भारत के दक्षिण में है। तो दक्षिण में भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो भूमध्य रेखा 8 डिग्री 4 मिनट है, उसके ऊपर में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल कहाँ होगा? 9 डिग्री अब यहाँ पे 9, 8, 9, 10 ये सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कावरती और मिनकाय के बीच में। किसके बीच में? कावरती और मिनकाय के मध्य में है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी रिवाइज कर लेते हैं एक साथ है। मालदीव और मिनकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल, उसके ऊपर बढ़ेंगे तो मिनकाय और लक्षद्वीप के बीच क्या है? 9 डिग्री चैनल है, मिनकाय और लक्षद्वीप। अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या लक्षद्वीप नहीं दिया है, तो आपको ये बताना जी कावरती कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। तो कावरती कैपिटल हो गई लक्षद्वीप की। ठीक है, मिनिकॉय उसके बीच में, और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, और भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित द्वीपों में के युग में से कौन सा एक 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल कौन बनाता है? ठीक है, तो अभी पर क्या है? कौन? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्य बना हुआ है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। भारत का सुदूरस्थ मतलब कह रहा है सबसे दूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप सभी पता है कौन है? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और इधर बताएंगे किबुथू है किधर? पूर्व में। और सबसे पश्चिमी गौरी माता कह सकते हो, सरखरी कह सकते हो। ठीक है, यही है। आप सीधे एक प्लस का साइन बनाइए, सबसे टॉप पे क्या लिख लीजिए? इंदिरा कॉल लिख लीजिए। ठीक है, और उसे और नीचे फिर नीचे क्या लिख लेंगे आप? सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट लिख लीजिए, उसे मिलेनियम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पार्सन पॉइंट भी संज्ञा दी जाती है। सेकेंडली आता है कन्याकुमारी कैपुलिन। मुख्य भूमि से देखा जाए कि अगर पूछा जाएगा अंडमान निकोबार नहीं जाया जाएगा तो आप कन्याकुमारी का कैमोरिन मान सकते हैं, अंतरिप द्वीप। ठीक, आगे बढ़ते हुए, और पूर्व की क्यूथू हो जाएगा, और पश्चिम में गौरी माता या सरक्रिक या गुहार मोती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रादेशिक जल के क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो आप बताएंगे प्रादेशिक आ जाए तो 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील कहते हैं वही है। ठीक है, आप सभी बताएंगे एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, हालांकि लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन एक राज्य 3 तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है? मतलब बांग्लादेश। तो 3 नोब से कौन घिरा होगा? आप सभी को पता होगा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है?
बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हुए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है, याद रखेंगे सभी लोग। सेकेंडली, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल के चारों दिशाओं से कुछ ना कुछ है। पर्वत देश प्रदेश, दार्जिलिंग है, मध्य मैदान, निचली गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय, सभी चीज़ें हैं ना, ये कह रहा है, सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिम बंगाल है। फिर आता है, हम लोग कर्क रेखा और मानक समय पर रिलेटेड जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। ये कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 डिग्री 5 बजे है, ठीक है। तो सौराष्ट्र में कितना होगा? आप सब जानते हैं, जितना ही आप इधर बढ़ेंगे 5:30 उसके बढ़ेंगे तो कितना बढ़ता है? 2 घंटे ज़्यादा है, 2 घंटे क्या ज़्यादा समय होगा। और 5 बजे हैं इधर, 2 घंटे पूर्व सूर्य उदय हो जाता है। किस साइड में? अरुणाचल प्रदेश में। और बाद इधर देर में होता है, किधर? जितना आप पश्चिम साइड में आएंगे उतना लेट होता जाएगा, उतने डिग्री के हिसाब से, 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट कम करते चले जाइए आप लोग, बहुत सरल है, ठीक है। और 15 डिग्री पर 1 घंटा कम कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 60 मिनट को घटाएंगे तो एवरेज आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। कर्क रेखा में से किन राज्यों में से होकर गुजरती? तो पहले तो आप सबको क्या करना है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? तो आप सभी को पता हो, 8 राज्यों से, ठीक है। अब उनमें सब में एक तरफ से नाम लेना स्टार्ट करिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये उड़ी, ठीक है। ऐसे देखिए, और उनमें से आपको कहीं भी मणिपुर नहीं दिखेगा। तो मणिपुर जब नहीं दिखेगा तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा, 1, 2, 4 आपका 3rd नंबर पे है। तो इस प्रकार से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, कर्क रेखा के उत्तर मतलब ऊपरी हिस्से में, तो मणिपुर है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के नज़दीक है? तो कर्क रेखा आइजॉल है, ठीक है, 2 बराबर भाग में काटता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, लिखा पूर्वी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है? तो ये सब आपको दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांतर रेखा है? तो सभी को पढ़ा है, कितने? 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से जाती है, उनके नाम आप सभी को और किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और क्या है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ये सभी लिखे हुए हैं, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत मानक समय उत्तर प्रमध्यान्ह है, तो पूर्वी देशांतर, ये एक्चुअली इसमें मिसप्रिंट है, तो ये क्वेश्चन वाले सवाल हैं। इनमें आपको क्या करना है, बस 1 डिग्री 4 मिनट या 15 डिग्री 1 घंटा से, अगर आपको पूर्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उधर क्या करने हैं, घटाने हैं, और इधर 5.5 घंटे बढ़ाने हैं, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक यामोत्तर के सबसे नज़दीक है? तो भारतीय यामोत्तर के ऑप्शंस को क्या क्या दे रहा था? बिलासपुर, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर, और यही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्रश्न आंसर मिर्ज़ापुर के नैनी से जाता है, सभी को पता है, सबसे नज़दीक है ना, 22-22.5 डिग्री यामोत्तर, ठीक है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? तो सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है, ठीक है, और उसकी राजधानी ईटानगर है, याद रखिएगा। भारत ने नहीं सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में किस देशांतर पर देखी? तो 92 डिग्री 30, क्योंकि 97 डिग्री उधर क्या है, 25 मिनट पे है, क्लियर है बात। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दर्रों की बात। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने अक्षांश और उससे रिलेटेड सभी चीज़ें कर ली हैं, और थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं निम्नलिखित दर्रे, ठीक है। दर्रों के बाद देवास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इनका कौन सम्मिलित नहीं है? देवास हिमाचल प्रदेश में है। नीति माना कहाँ है? उत्तराखंड में है। चांगला लद्दाख में है ना, कि सिक्किम है? सिक्किम में जो दर्रे हैं उनके नाम आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला बनिहाल, ठीक है, बड़ा लाचा आपको बताना कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? तो इतने उधर के हैं 7 बहनों में, सिक्किम नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7 बहनों के नाम आप याद रख सकते हैं, जितने उधर लाइन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और यही हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? मतलब जहाँ 2 भाषा नहीं है, तो कर्नाटक नहीं है। बाकी नागालैंड की इंग्लिश तो है ही, ठीक है, और बाकी आप इसका क्या है, और खासकर नागिल जो उसकी कोंकणा लैंग्वेज है, लोथा, अंगामी भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी, सिक्किम में अंग्रेजी, गोरखा बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगाली और त्रिपुरी बोली जाती है, ठीक है। राजधानी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब राष्ट्रीय राजधानी आपकी दिल्ली है और उसमें सम्मिलित कौन नहीं होगा? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। अब तो आप ध्यान देंगे पंजाब नहीं सम्मिलित है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देखना है राष्ट्रीय राजधानी में एनसीआर क्षेत्र में कितने राज्यों के कितने जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। फिर आता है भारत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। आप बताइए, छठा देश सबसे बड़ा है? सोचिएगा। भारत का संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही। भारत पूर्वी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब ये बताइए, पूर्ण तरह से क्या भारत जो है किस में अवस्थित है? तो आप ये बताएंगे पहला क्या है इसका सही है, 2.674 पहला सही है। और कर्क रेखा 2 बराबर भागों में काटती है और पूर्णतः यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है, ठीक है। भारत का 7वां सबसे बड़ा उसमें आता है, 7वां, ठीक है, याद रखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। और पूर्णतः उपोष्ण में भी आती है ना, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्र में आती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, अभी क्या? बिल्कुल सही, ये सही है। विश्व की जनसंख्या दूसरा देश, बिल्कुल सही। 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही। फिर सर्वप्रथम सूर्योदय के मिजोरम राज्य से नहीं, अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। फिर आता है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल सबसे छोटा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस? तो यहाँ पे दादरा नगर हवेली है। वर्तमान में जानते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। अब इसका कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, नहीं, गोवा राज्य है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि आपने इसमें सही चुनना है। तो सही चुनने के समय आप राजस्थान को सही देख चुके हैं, दूसरा ऑप्शन पकड़ लेंगे, मतलब एक वाले जितने हैं उड़ा देंगे, तो दूसरा सही है। और तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा नहीं है और सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो देखो रायपुर है, आपको बताना किसकी है। शिलांग बताना है किसकी है। रांची किसकी है। तो अगर सभी को आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कौन किसकी राजधानी है। और नहीं पता है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, कैपिटल्स रिवाइज करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर गुवाहाटी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। असम, असम की कैपिटल क्या है? असम की दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर है, मेघालय की शिलोंग है। और इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो है आपका बी, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लगाने वाला सबसे बड़ा वाला पहले और सबसे छोटा वाला सबसे बाद में। राजस्थान क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल। उसके बाद अब आपका 3 नंबर देखिए किसमें है, तो फर्स्ट एंड बी में दिख रहा है। और फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पे कौन नहीं दिया है? अब महाराष्ट्र दिया नहीं है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर क्या हो गया, राजस्थान, और फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इस हिसाब से ये हो गया। मगर हाँ, उस समय तेलंगाना एक में ही था, तो उस समय के हिसाब से सही है, मगर आज के हिसाब से नहीं सही है, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हिसाब से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। किसकी बात कर रहा है? सिक्किम की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात सही है, पहली बात। और इसके प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही कहा गया। और इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, लेप्चा और भूटिया यहीं पाए जाते हैं, तो ये तीनों बातें सही हैं। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को अभिन्न अंग 1975 में बनाया गया पूर्ण रूप से, ठीक है। और ये जैविक खेती करने वाला पहला देश था, राज्य था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान से किसकी नहीं मिलेगी? सिक्किम की मिलेगी, असम की भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। और पश्चिम बंगाल की भी मिलेगी, मेघालय की नहीं मिलेगी, मेघालय बिल्कुल साइड में है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अब मेघालय को हटा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा होता है? तो कौन बनाएगा? अब 8 डिग्री चैनल बनाएगा, मिनकायो मालदीव, ठीक है। मिनकायो मालदीव है 8 डिग्री चैनल, बाकी नहीं बनाएंगे। निम्नलिखित में भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभय नहीं है? म्यांमार आपके इस साइड में है, पूरब साइड में एकदम है, बिल्कुल कॉर्नर पे है, मिजोरम के पास है। तो कौन नहीं बनाया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम सभी बनाएंगे, असम नहीं बनाएगा, ध्यान रखिएगा, नागालैंड भी बनाएगा। तो ये सभी आपके 40 कितने क्वेश्चन हो चुके हैं?
38 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 है, ध्यान रखिए, जीरो लाइन कहते हैं। और इससे संबंधित राज्य 5 हैं, याद रखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। चीन से 3488 है, मैकमोहन रेखा है। इससे भी 4 राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनाता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल पाकिस्तान से 3323 है, रेड क्लिफ रेखा है, 1947 में बनाई गई थी। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य कौन है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, ठीक है। 1751 नेपाल है। 5 राज्य इससे भी सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हो चुके होंगे। और म्यांमार 1643 है, इंडो बर्मा है। 4 राज्य बनाते हैं, अरुणाचल उधर लाइन के जितने हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, कोहिमा, मिजोरम। भूटान के 699 हैं। 4 राज्य बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अफगानिस्तान 106 डूरन रेखा है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाता है लद्दाख, पाक अधिकृत पीओके वाला क्षेत्र। अब यहाँ पे कुल मिला के बात यह है, हमको याद रखना है, सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग, और 15,200 टोटल हमारी असली सीमा है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से अभी पढ़ के आ रहे हैं किसकी नहीं मिलेगी। तो बांग्लादेश की जो मिजोरम की सीमा है वो क्यों मिलेगी? ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की नहीं मिलेगी। मणिपुर सबसे टॉप पर है, उसको अन्य पे तो नहीं मिलेगी उसकी, ठीक है। तो बांग्लादेश के 5 राज्य बनाते हैं सीमा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश का म्यांमार से लगी हुई है? बांग्लादेश से भी लगी हो और किससे लगी हो? म्यांमार से, तो मिजोरम ऐसा है। म्यांमार की सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिणी क्रम, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। पहला वाला सही है। रेड क्लिफ लाइन किसके? रेड क्लिफ आप पढ़ चुके हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। मैकमोहन आपकी किसके बीच में है? आप पढ़ते भारत चीन के मध्य है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं है। अच्छा, सी रेखा 49वीं, भारत अमेरिका कनाडा के वैंकूवर वाला, याद रखिएगा, वैंकूवर के पास है, ठीक, कनाडा। फिर छत्तीसगढ़ की सीमा ओवरनिस्ट नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किससे लगी नहीं है? तो बिहार के साथ ओवरनिस्ट नहीं है, यहाँ कह रहा है, तो बिहार के साथ नहीं है। महाराष्ट्र के साथ है, उड़ीसा के साथ है और आंध्र प्रदेश के साथ है। छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से ओवरनिस्ट है, जबकि बिहार के साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? अब यहाँ पे भी पढ़ के आ रहे हैं, देखो, राजस्थान, पंजाब, पहले तो ढूंढ लीजिए, राजस्थान, गुजरात ढूंढ लीजिए, ठीक है। पंजाब, जम्मू कश्मीर ढूंढ लीजिए, बस बात खत्म। बिहार ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। अब लद्दाख भी बनाता है 19 अक्टूबर से, ठीक है। अक्टूबर तो मतलब ये पीओके वाले क्षेत्र से बनाता है, केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। तो अब पाँच राज्यों से सीमा बनती है, ठीक है। अगला आता है, निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। अभी आप लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश की सीमा जो है 7 राज्यों से लगी है, बिल्कुल सही है, 7 राज्यों से लगी है, सबसे बड़ी, ठीक है। भाई प्रश्नकाल के दौरान ये सही था, 7 राज्यों से, लेकिन तो छत्तीसगढ़ के पृथक होने के कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी है। इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगी। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित, याद रखिएगा, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। जबकि अरुणाचल प्रदेश दो राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क और माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं, ठीक है। पंजाब की सीमा जम्मू को ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। पोखरण स्थित है, पोखरण अभी सभी को होता है, राजस्थान में स्थित है। यहीं पर परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974। और कौन सा उसका कोड नाम था? इस्माइल बुद्धा था। 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, सूची मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाता है। कोलाबा कहाँ है? कोलाबा कहाँ है? मंगरोला कहाँ है? कुन्नूर कहाँ? कुन्नूर आप सभी को पता है कहाँ होगा, कुन्नूर तो आप बता ही देंगे, केरल में है। बकखाली आप पश्चिम बंगाल में बता देंगे। मंगरोला आप गुजरात में बता देंगे। कोलवा कहाँ बता देंगे? गोवा में। कोलवा कोलवा वा गोवा, ठीक है। मंगरोल गुजरात, कन्नूर केरल और बकखाली पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आपका डी सही है। निम्नलिखित में से युग में से कौन सा एक सुमेलित है? तो यहाँ पर ऋषिपत्तनम आपको पता है, यहाँ पे हमारे महात्मा बुद्ध जी ने क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। तो ठीक है, ऋषिपत्तनम, सारनाथ, नगदाव, इस प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है। दसपुर मंदसौर को कहते हैं। बनवासी किसे कहेंगे? बनवासी को आप रिवाइज कर लीजिए, बनवासी। और कान्यकुब्ज महोदया कन्नौज को कहा गया है, कान्यकुब्ज महोदया कन्नौज का। बनवासी यहीं पे क्या है? ये गलत है, बनवासी किसका कहा जाएगा? बनवासी जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, जो कि सम्मिलित नहीं है। और यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है, इसकी सीमा शिवमोगा जिले में से लगती है। तो बनवासी इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित सूची में आखिरी है क्वेश्चन, इस
वीडियो का। दिल्ली, अब बताना है आपको यहाँ की जलवायु कैसी है। तो दिल्ली अर्ध शुष्क है, मुंबई उष्ण है क्योंकि बाउंड्री समुद्री लगती है वहाँ पे। जोधपुर शुष्क एकदम है और शिलांग आर्द्र है। तो आज की डेट में इतना रहेगा और रिवाइज करिए अच्छे से, और अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। और रिवाइज जितनी जल्दी करेंगे साथ साथ उतनी जल्दी हम लोग कर लेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।